Hello dear students, today we are going to start with a new chapter, that is goodwill. This is the third chapter of your accounting and a very interesting and a different type of chapter. This is one of the unique chapters जो आपने accounts में आप करोगे because it is completely formula based chapter और इसके अंदर कोई भी accounting entries pass नहीं करनी है हमको. So we start with the chapter. Definition से start करेंगे. Now before I show you the textbook definition, जनरल डेफिनेशन गुडविल का ये होता है कि जो भी आपका मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन होता है दैट इज नोन एज गुडविल. बट हाउ डज इट जनरेट? गुडविल जनरेट होता है बाय एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स, गुड सर्विसेज इन द मार्केट टू योर कस्टमर्स. वो एक गुडविल क्रिएट करता है. नाउ दीज आर एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटेटिव डेटा. इसको हम पैसों में तोल नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट मेजर इट मॉनिटरीली, बट अकाउंट्स में गुडविल को मॉनिटरीली रिकॉर्ड किया जाता है. तो उसको वैल्यू करने के लिए एक अकाउंटिंग डेफिनेशन दिया गया है विच आई विल शो यू. सो अकाउंटिंग डेफिनेशन ये है दैट गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म in respect to the profit earning over and above expected profit. तो डेफिनेशन से क्लियर है कि गुडविल का वैल्यूएशन अकाउंट्स में सीधा कोरिलेटेड है विद प्रॉफिट अर्निंग्स. बट यहाँ पे दो प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट अर्निंग की बात की गई है दैट इज द प्रॉफिट यू एक्चुअली अर्न, एंड सेकेंड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके कंपैरिजन में आप कितना अर्न कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ बिजनेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड सपोज कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज सारे फर्म्स अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं. 10% प्रॉफिट मतलब सपोज कि अगर 10 लाख आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए कमाओगे आप. दैट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. बट आप अपने बिजनेस में by investing capital of 10 lakh rupees you are earning a profit of say 2 lakh rupees. दूसरों से 1 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हो, तो that is due to your goodwill. तो गुडविल की अकाउंटिंग डेफिनेशन ये है कि जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो, इफ इट इज अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आपके फर्म में गुडविल है या आपके फर्म का गुडविल है. सो वी मूव अहेड with factors affecting goodwill. Factor affecting valuation of goodwill. Now goodwill valuation वैसे तो definition में बता दिया क्लियर कट कि भाई प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ और फैक्टर्स भी है जो मैटर करते हैं. ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर प्रॉफिट. द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस. आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर आपका गुडविल डिपेंड रहता है. अगर आप ऐसे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें मार्केट में बहुत हाई डिमांड है या तो फिर उसके ऊपर बहुत हाई प्रॉफिट रेशियो है, तो आपके फर्म का गुडविल भी बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन इफ़ यू आर डीलिंग इन सच प्रोडक्ट्स जिसका डिमांड मार्केट में कम है या फिर उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन यू आर नॉट एबल टू अर्न इट, तो आपके फर्म का गुडविल नहीं होगा या तो कम होगा. Then we have location of the business. Obviously, it is quite a common sense point, but it is an important point कि location of business कितना matter करता है. Location of business की वजह से आपका goodwill बहुत improve हो जाता है. For example, कि एक pharmacist का shop या फिर एक chemist का shop, if it is closer to a hospital, the goodwill of that particular shop will be more than a shop which is far away from a hospital. Hence, location of the business plays an important role in the valuation of goodwill. Then we have period of business. जितना पुराना आपका बिजनेस उतनी ही बिजनेस की गुडविल. बिकॉज कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के लंबा नहीं जा सकता, लंबा सरवाइव नहीं कर सकता. तो अगर कोई बिजनेस सालों से चल रहा है तो उसका मतलब कि उसने बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हेंस जितना पीरियड ऑफ बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा गुडविल होगा उसका. मार्केट सिचुएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अगर आपका मार्केट सिचुएशन इज ऑफ अ मोनोपोली, मतलब कि आपके जैसा गुड मार्केट में और कोई नहीं बेच रहा है या आपके जैसी सर्विस और कोई नहीं दे रहा है, देन योर गुडविल विल बी हाईएस्ट अमॉन्ग्स योर कलीग्स. देन अगर आप बहुत परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस कर रहे हो अगेन,
तो your market situation is quite extreme and your goodwill will be low. Then efficiency of managers, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपके मैनेजर्स जितने एफिशिएंट होंगे आपका बिजनेस उतना ही प्रॉफिटेबल होगा. हेंस द वैल्यू ऑफ योर गुडविल विल ऑल्सो बी वेरी हाई. देन अदर स्पेशल बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल के गवर्नमेंट ने आपको कोई बिजनेस करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हुए हैं, या तो आपके पास कोई ऐसे बहुत रेयर लाइसेंस है टू डू अ बिजनेस, या तो कोई बहुत रेयर बिजनेस कर रहे हो जो कोई और नहीं कर सकता है, तो you enjoy certain special benefits, hence your goodwill will be high. आपको एक मोनोपोली सा जनरेट हो जाता है उसके अंदर, hence your profit will be quite high. So these are the factors affecting goodwill. इन सब वैल्यूज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोरिलेशन ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से ही है, hence satisfying your accounting goodwill. Now methods to the value of goodwill. Now कौन सी मेथड्स है, तो बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर 4 मेथड्स कवर्ड है. द फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज मेथड ऑफ गुडविल में आपको एवरेज प्रॉफिट गिनना है बाय मेथड ऑफ सिंपल एवरेज, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल. देन वी हैव द वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड तब यूज किया जाता है जब आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो. Then we have super profit method. Super profit क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा in the coming slides only. Then we have the last one, that is capitalization of profit method. So ये 4 अलग अलग methods है to value the goodwill, which I'm going to explain you now in detail. सबसे पहला मेथड और सबसे सिंपल मेथड इज सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है. गुडविल का फॉर्मूला इसमें है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. पहले तो हम प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे बाय सिंपल एवरेज मेथड, जो हमने 11th में जो मीन का फॉर्मूला सीखा था उसी से. टोटल प्रॉफिट जितने साल का हमको बोला है उतने साल का प्रॉफिट टोटल करके उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ इयर्स, देन विल गेट द एवरेज प्रॉफिट. द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? अब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बिजनेस सेल हो रहा है या उसका गुडविल वैल्यूएशन हो रहा है तो ओनर कितने साल का प्रॉफिट डिमांड करेगा फ्रॉम द बायर, तो उतने साल के ईयर से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा. वॉट एवर द एवरेज प्रॉफिट इज. फॉर अगर एग्जाम्पल के मैं बिजनेस बेच रहा हूँ एंड आई एम डिमांडिंग कि भाई मुझे 3 साल का प्रॉफिट आप रेम्यूनरेशन में दे दीजिए या कंसिडरेशन में दे दीजिए, तो मैं जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट था उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वॉट एवर आई डिमांड, दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ माई गुडविल. देन वी हैव वेटेड एवरेज मेथड. माइन्यूट सा डिफरेंस है वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में. इसमें सिर्फ जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है वो वेटेड एवरेज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेज. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज वो एलिमेंट सेम रहेगा. देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. वैसे सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. मतलब जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसके अबव हम कितना अर्न कर रहे हैं उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरआर, और ईआरआर का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जिसको हम नेट एसेट, नेट वर्थ भी बोलते हैं. नाउ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने ऊपर देखा, ईआरआर का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री कितना % कमा रही है ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड. जो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है और टेक्सटाइल्स में सब अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ऑन एन एवरेज 10% कमा रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 10%. एंड उसको जब हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट आवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो गुडविल वैल्यूएशन होगा इस तरीके से. जो भी हमको सुपर प्रॉफिट मिला, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मतलब जो अभी तक का एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया था उसका एवरेज माइनस कितना इंडस्ट्री से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट कमाना, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. सो दिस इज हाउ विल गेट आवर गुडविल बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड.
And the last method is capitalized profit method. कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड एक सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर आपको पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, विच इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ईआरआर. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड करेंगे अपने एवरेज प्रॉफिट को, विच कैन बी वेटेड एवरेज एज वेल, एंड जो भी आएगा उसको हम कैपिटलाइज प्रॉफिट कहेंगे. और गुडविल फाइंड करने के लिए goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed. Now this is kind of a reverse method to calculate goodwill. इसका मतलब क्या होता है पहले मैं वो समझाऊंगा. कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसके ईआरआर के हिसाब से, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको कितना कैपिटल डालना चाहिए था बिजनेस में, माइनस आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है. अंडरस्टूड. यूजुअली क्या होता है कि अगर कैपिटलाइज प्रॉफिट आपका ज्यादा है देन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मींस यू हैव गुडविल. मतलब कि आप कम पैसा डाल के बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, हेंस यू हैव goodwill. So this is the meaning of capitalized profit method. Now capitalized profit method के अलावा भी एक method है which is known as capitalized super profit method, जिसके अंदर average profit की जगह पे हम super profit लेंगे divided by ERR, and that will be our goodwill in itself. और कोई step करने की जरूरत नहीं है. So this was the short explanation of your chapter of goodwill. एक बहुत ही simple chapters है. बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, आप अच्छे से ये फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिएगा. थियोरी भी इसी चैप्टर में से काफ़ी पूछी जाती है, स्पेशली फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थियोरी इन अकाउंट्स. तो लर्न इट थॉरली और फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर सून. थैंक यू सो मच.